ये सबसे बहादुर आदमी है जिसे मैंने देखा है। आधी रात को प्रेतवाधित झील के किनारे खड़ा है। पत्नी को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने आगे बढ़कर पूछना चाहा, लेकिन उसने देखा कि उसके पति की आंखें लाल हो गई हैं। ऐसा लगता है कि किसी चीज ने उसे नियंत्रित कर लिया है। इससे पहले कि पत्नी प्रतिक्रिया कर सके, आदमी अचानक सिर के बल मिट्टी में गिर गया। वह किनारे पर चढ़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन जैसे ही वह ऊपर आया, कुछ बेहद अजीब घटना घटी। तो बीवी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर में वह एक भूत द्वारा खींचकर लोमड़ी में गिरा ली गई। ये 2018 में रिलीज हुई एक लोमड़ी है। रूसी लोक कथाओं के अनुसार डरपोक दोस्तों को सलाह दी जाती है कि वे लाइक और फॉलो करें और फिर धीरे धीरे देखें। 20 साल बाद वह मध्य आयु का लड एच का अब बुजुर्ग हो गया था। उसका बेटा भी बड़ा हो चुका है और एक अमीर और सुंदर लड़की के साथ प्रेम संबंध में है। दोनों की शादी जल्द से जल्द कराने के लिए बूढ़ा आदमी झील के किनारे की संपत्ति तैयार करता है, दोनों को शादी के घर के रूप में देने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि उसका पिता कितना अच्छा है। जैक ने उसी रात कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया। तीसरे दौर के बाद जैक अकेले हनान गया। वह शराब का असर कम करने के लिए टहलना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि झील का पानी असामान्य हो गया है, तो उसने जल्दी से तैरकर किनारे पर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने लकड़ी के पुल पर चढ़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी थी, जिसमें एक ठंडी और रहस्यमय आभा थी। जैक ने केवल एक नजर डाली और तुरंत मोहित हो गया। वह अनायास ही लड़की के पास चला गया और उसकी गंध को लालची होकर सूंघने लगा। इसी बीच सुसान को जैक से संपर्क नहीं हो पाता है, इसलिए वह तुरंत दोस्तों और परिवार को खोज में शामिल होने के लिए कहती है। जब वे जैक को ढूंढते हैं तो पाते हैं कि वह बेहोश होकर झील के किनारे पड़ा हुआ है। दोस्त दाजुआंग ने साइड पर एक कब्र की किताब पाई, लेकिन वह सुनहरे बालों वाली लड़की पहले ही गायब हो गई थी। और जैक के जागने के बाद उसने पिछली रात की घटना के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन वह उलझन में था। यही उसके बुरे सपने की शुरुआत थी। रात में जब जैक बाथरूम में नहाने गया तो बाहर अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वह बाहर आया और देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसके पीछे एक डरावना आकृति दिखाई दी। जब वह मुड़ा तो पाया कि प्रेत गायब हो गया था। घर पहुंचने पर वह अचानक बहुत उत्तेजित हो गया। उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसकी बदबूदार पैर की उंगलियों को छू रहा है, लेकिन जब वह उठकर देखने जाता तो कोई भूत भी नहीं दिखता। और दूसरी ओर जब सूसन जैक के कपड़े धो रही थी, उसने गलती से पाया। उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड फिर से इधर उधर हो रहा है, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड की बहन को बात बताई। लेकिन जब बहन ने वो पुस्तक देखी तो उसने महसूस किया कि उसने इसे कहीं देखा है। फिर उसने अपने माता पिता की पुरानी तस्वीरें निकाली। अप्रत्याशित रूप से अंदर जाकर उस कंखी को देखा। अगले दिन जैक तैराकी पूल में खेलने आया, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, आसपास का माहौल अचानक बदल गया। वह जल्दी से सतह पर आया और देखा कि वह पहले की जगह पर वापस आ गया था। हैरान परेशान वह अभी बस किनारे पर चढ़ा था, लेकिन थकान की वजह से वहीं गिर पड़ा और किनारे पर बेहोश पड़ा रहा। धुंधले में उसने उस रात की चमकदार लड़की को देखा। जब जैक दोबारा जागा तो वह अस्पताल में एक बाधित रोगी बन चुका था। कुछ ग्राहकों को एहसास हुआ कि वे शायद अपो से मिले थे, इसलिए उन्होंने उस रात के रोमांस के बारे में बात की। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि जैसे ही सुसान ने सुना, उसने तुरंत अनुमति मांगी। आसमान में बादल छा गए और वो गुस्से में अस्पताल होने से बाहर निकल गया। जैक को एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया, इसलिए वह जल्दी से पीछा करने लगा। लेकिन जब वह दूसरी वार्ड में पहुंचा तो उसने अपनी प्रेमिका का पता नहीं पाया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने दो एक जैसी प्रेमिकाएं खड़ी। उसी समय पास के पर्दे अचानक हिले। जैक ने उन्हें देखा और पाया कि अंदर एक कौवा छिपा था। मौके पर दोस्त समय पर आकर भूत को भगा देते हैं और जैक को जमीन पर बेहोश देखकर उसके चेहरे पर एक खोखली सी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। आखिरकार सभी ने विश्वास किया कि वह एक भूत से मिले थे। इस भूत की पहचान के बारे में जानने के लिए उन्होंने रात भर जैक के पिता को ढूंढा और पता चला कि उसका बेटा भी उसी भूत से मिला था। उसे बस उन दिनों की बात बतानी पड़ी जब वह और उसकी पत्नी हुनान चले गए थे। फिर उसने गलती से वह कब्र पुस्तक पाली। उसके बाद उसने उस भूतनी से संबंध बनाया और अंत में उसकी पत्नी को भी हुनान में दफनाया। मुझे लगा था कि कई साल बाद भूतनी ने पुनर्जन्म लिया होगा और तभी मैंने घर बैठे को दे दिया। कहानी जानने के बाद वे तुरंत झील के किनारे आए और पानी के भीतर क्या है ये देखने के लिए गोता लगाया। लेकिन जैसे ही जैक ने पानी में सिर डाला तो उसे एक अजीब सा मकबरा मिला। पास में बहुत सारे 100 साल पुराने शव तैर रहे थे। जैक डर के मारे सतह पर आ गया, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर चढ़ने वाला था, अचानक पानी के नीचे से कुछ भूतियां हाथ बाहर आ गई और उसे किनारे की ओर खींच लिया। अच्छी बात यह है कि जैक पानी के बारे में जानता था और आखिरकार डरावना पानी से बचने में कामयाब रहा। तभी सुसान ने देखा कि छोटे से घर के सामने एक लड़की खड़ी है। वो थोड़ी जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ा। बस एक सुनहरे बालों वाली महिला को आईने के सामने बैठे दिखा। वो पूछताछ के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसने अचानक महसूस किया, एक सेकंड, इशिमोतो। सूजन डर के मारे दूसरे कमरे की ओर दौड़ी, लेकिन उसने पाया कि उसका प्रेमी कुर्सी पर बेजान बैठा था। फिर कुछ अजीब हुआ। ऐसे नाजुक मौके पर सुजैन ने जैक का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह भूत हार मानने वाला नहीं था।
उसने सुजैन को डराने के लिए एक क्रूर चेहरा दिखाया, लेकिन उसे एक जोरदार किक मारकर 800 मीटर दूर फेंक दिया था। बाई। खतरे से बचने के बाद किरण ने तय किया कि वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा, इसलिए उसने इंटरनेट पर अदा का सामना करने का एक तरीका ढूंढा। सुसान अकेले एक अंधेरे कमरे में गई। वहाँ बहुत सारी मोमबत्तियां जलाई, एक भूत की कंघी पानी में डाली और फिर एक दर्पण के सामने कुछ मंत्र बोले। जैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, आईने में अचानक एक भूत दिखाई दिया।